मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इंडिविशन के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको डिफ्यूजन या विसरण के बारे में बताऊंगी। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन किसी भी पदार्थ जैसे कि मे बी सॉलिड, लिक्विड या गैस के अणुओं की उसके अधिक कंसंट्रेशन वाले रीजन से कम कंसंट्रेशन वाले रीजन की ओर होने वाली गति को हम विसरण कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज डिफ्यूजन? किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी अधिक कंसंट्रेशन वाले रीजन से कम कंसंट्रेशन वाले रीजन की ओर मूवमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब ये जो डिफ्यूजन है वो तब तक होता है जब तक कि एक सिस्टम में उन अणुओं की सब जगह वो समान रूप से नहीं फैल जाते, तब तक ये विसरण होता रहता है। एग्जाम्पल, जैसे यदि आप किसी कमरे में परफ्यूम की बॉटल खोलते हैं तो वो उसकी खुशबू जो है वो पूरे कमरे में थोड़े समय के बाद पूरे कमरे में उसकी खुशबू जो है वो एक समान रूप से फैल जाती है। या फिर आप एक बीकर में पानी लेकर उसमें यदि कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल डालते हैं तो कुछ समय के बाद वो क्रिस्टल जो है वो डिसअपियर हो जाता है और पानी का जो कलर है वो ब्लू कलर का हो जाता है। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन। थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के अनुसार पदार्थ के अणुओं की गति उनकी हाई फ्री एनर्जी रीजन से कम फ्री एनर्जी रीजन की ओर होती है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है कि जो सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, उसके मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो उनके हाई फ्री एनर्जी वाले रीजन से लो फ्री एनर्जी वाले रीजन की ओर होता है। नाउ व्हाट इज फ्री एनर्जी? फ्री एनर्जी क्या होती है? किसी भी पदार्थ की फ्री एनर्जी उनके अणुओं की गति की दर तथा इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस की जो फ्री एनर्जी होती है वो उसके मॉलिक्यूल्स के रेट ऑफ मूवमेंट पर और ये जो यूनिट एरिया है उसमें अणुओं की नंबर पर, उसकी संख्या पर डिपेंड करती है और इसको हम केमिकल पोटेंशियल या रासायनिक विभव भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन रेट? डिफ्यूजन रेट क्या होती है? किसी पदार्थ की डिफ्यूजन रेट उसकी फ्री एनर्जी पर डिपेंड करती है। ओके, यदि फ्री एनर्जी ज़्यादा है तो डिफ्यूजन रेट भी ज़्यादा होगी, यदि फ्री एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम है तो डिफ्यूजन रेट भी कम होगी। किसी पदार्थ की डिफ्यूजन रेट हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन की ओर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होती है। ओके, किसी भी सब्सटेंस की जो डिफ्यूजन रेट है वो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की ओर, क्योंकि वहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है, तो अलोंग द ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन रेट जो है वो होती है। ओके, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की ओर होती है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म ना हो जाए। ओके, और ये प्रोसेस जो है वो कब तक चलता है डिफ्यूजन का? जब तक कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म ना हो जाए। और इस स्टेज को हम साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम पर अणुओं की गति, अणु जो है वो गति करते रहते हैं। इक्विलिब्रियम जब हम अटेन कर लेते हैं तो उस समय भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, बट उनकी जो गति की जो दर है वो सभी डायरेक्शंस में एक समान रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेट मूवमेंट है दैट इज जीरो। नेट मूवमेंट इज जीरो। नाउ डिफ्यूजन इज इंडिपेंडेंट। डिफ्यूजन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी मीडियम में यदि गैस, लिक्विड और सॉलिड सभी एक ही मीडियम में डिफ्यूज कर रहे हैं तो उनका जो डिफ्यूजन का जो डिफ्यूजन है उनका वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। सॉलिड्स अपना अलग डिफ्यूज होते हैं अपनी कंसंट्रेशन के हिसाब से, लिक्विड अलग और गैसेस अलग। नाउ डिफ्यूजन प्रेशर, किसी पदार्थ के अणुओं या आयंस की डिफ्यूज होने की प्रवृत्ति के कारण एक प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर को हम डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्यूज होने वाले पदार्थों की कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, जितना ज़्यादा सब्सटेंस का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होगा। तो डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो डिफ्यूज होने वाले पदार्थ की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनेट होता है। मॉलिक्यूल्स हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की ओर गति करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो की ओर मूव करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज, जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, फर्स्ट इज डेंसिटी। पदार्थों की डिफ्यूजन रेट उनके रिलेटिव डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। तो जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना कम डिफ्यूजन होगा। कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, डिफ्यूजन रेट मीडियम की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। मीडियम जितना ज़्यादा कंसंट्रेट होगा डिफ्यूजन रेट उतना ही कम होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर में वृद्धि के साथ डिफ्यूजन रेट बढ़ती है। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं तो डिफ्यूजन रेट जो है वो बढ़ जाती है।
And fourth one is diffusion pressure gradient. Okay, what is DPG? डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट होता है यदि किसी मीडियम में दो सब्सटेंसेस हैं तो एक का डिफ्यूजन प्रेशर माइनस दूसरे का डिफ्यूजन प्रेशर अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज सेल में पदार्थों का ट्रांसलोकेशन. किसी भी सेल में जो कोई भी सब्सटेंस है उनका ट्रांसलोकेशन इट डिपेंड्स ऑन डिफ्यूजन. सेकेंड इज मिनरल्स का आउटर मीडियम से रूट टिश्यूज में जो प्रवेश होता है, जो एंट्री होती है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू डिफ्यूजन. थर्ड इज रूट के द्वारा जल का एब्जॉर्प्शन, जड़ों के द्वारा जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वो भी डिफ्यूजन पर डिपेंड करता है. फोर्थ इज ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर वेपर्स का बाहर निकलना, जो वाटर वेपर्स बाहर निकलती हैं वो भी डिफ्यूजन के थ्रू निकलती हैं. और फिफ्थ इंपॉर्टेंस है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 का इनटेक, CO2 का स्टोमेटा के थ्रू अंदर आना और O2 का रिलीज होना, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिफ्यूजन. So these are the importance of diffusion. So today this is all about diffusion.